हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो एक वीडियो हमारे पास आई है। सीमा की जो छोटी बहन है, पहले तो बड़ी बहन का इंटरव्यू आया था, अब उसकी छोटी बहन का इंटरव्यू एक हमारे सामने आया है, जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये छोटी बहन है सीमा की, जो अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए क्या क्या कह रही है, तो धीरे धीरे ये बात करेगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये इंटरव्यू है सीमा हैदर की छोटी बहन का। पहले बड़ी बहन का आया था, अभी छोटी बहन है जिसका इंटरव्यू लिया गया है। आप देखिए ना, हर चीज़ हमें याद है। अगर अभी वो चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक ख़त्म हो गया है। वो पीछे बहुत कुछ छोड़ के गई है। वो हमारे बच्चे लेके गई है। मेरे भांजे जो भांजियाँ हैं वो पाकिस्तान के बच्चे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जो सीमा हैदर ये कह रही है मुझे एक लड़का पसंद था वहाँ पे खैरपुर में ना, तो अपना ही कोई कज़न था, उसका क्या नाम था? जी हाँ, वो हमारा अपना कज़न ही था। उनको बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। बस कुछ मसले होते हैं, कुछ ख़ानदानी झगड़े वगैरह कुछ होते हैं जिनमें औरतें वगैरह नहीं बनती उनकी। अच्छा, उसमें जो वो शादी करना चाह रही थी, अपने कज़न को पसंद करती थी, क्या वो उसका कज़न पसंद करता था, नहीं करता था? दोस्तों, सीमा हैदर की शादी से इसी नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ मसले मसाइल होते हैं घर के अपने अपने, तो इसलिए सीमा हैदर की शादी नहीं हो पाई। अब आगे सुनिए वो क्या कहती है। हाँ, लेकिन बस शादी नहीं हो सकी। बस वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से उनका निकाह नहीं था। अच्छा, निकाह नहीं हुआ तो क्या वो जो आप आपस में जो आंटियाँ थी उनकी लड़ाई थी, क्या था? जी हाँ, खानदान में कुछ मसले थे, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी। वरना वो फुली उनकी तरफ थी कि हम लोगों का था कि हम अपनी बहन को उनको ही देंगे, लेकिन बस हो नहीं सका। अच्छा, जब ये उसकी शादी हुई गुलाम हैदर के साथ, ये लव मैरिज थी? जी जी बिल्कुल, ये लव मैरिज है। और दोस्तों, ये कह रही हैं कि जो हैदर भाई थे उनकी शादी लव मैरिज हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हैदर की शादी सीमा से लव मैरिज हुई थी। अब आगे सुनिए। का इरादा कर लिया था, तो उन्होंने वो हैदर भाई जो है वो जगमाबाद के हैं, वहीं से उनका ताल्लुक है। तो उनसे बस मेरी बहन की बातचीत हुई, तो बस उन्होंने शादी करने का। बलोच तो बहुत ही सख्त होते हैं, तो आपकी फैमिली ने कैसे मान लिया कि देखो अभी आपके ये पास आवारा थी प्रेशर पहले भी से है ही। मीडिया दोस्तों, का, आवारा तरह ही तरह थी की ये। आप ये देखिए बातें कर इसकी रहे हैं, खुद तो की बहन तब बता आपने रही है। इसको कैसे अलो किया? नहीं, अलो तो हमने नहीं किया था। और इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी वहाँ पर भी। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोर्ट मैरिज किस लेवल पे जाके होती है। अगर इनका निकाह हो जाता। पॉइंट टू बी नोटेड, उसने बोला कि उसकी शादी जो है वो बहुत ही जोर जबरन करके कोर्ट मैरिज हुई थी गुलाम हैदर से साथ। अब ये मुझे बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए, अपने घर वाले कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये इसकी बहन है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। दूसरी बात, कोर्ट मैरिज कहाँ होती है? ऐसी नॉर्मल अगर हम निकाह करने लगे तो कोर्ट मैरिज होगी। जैसे कि सीमा हैदर बताती है कि मुझे मेरे बाप ने ज़बरदस्ती निकाह करवा देता गुलाम हैदर से, लेकिन सच तो ये है कि उसकी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी, और कोर्ट मैरिज का सबूत है मोमिन सर ने दिखा दिया है, वो सर्टिफिकेट जो मैरिज का लगा हुआ है कोर्ट में, वो इसकी शादी का ही वो है। कोर्ट मैरिज इसने की थी, उस चीज़ का वो सबूत है। तो दोस्तों, इसका यहाँ पे भी ये झूठ का पर्दाफाश हो जाता है कि इसने किस तरह से गुलाम हैदर से लव मैरिज की, और अब यहाँ पे अरेंज मैरिज बता के हम सबको गुमराह कर रही है। आप लोग हो जाइए गुमराह, हम तो होने वाले हैं नहीं, हमें तो पता है इसकी असलियत। आगे सुनिए। अगर इनका निकाह हो जाता इनकी। चलो, शादी हो गई, उसके बाद गुलाम हैदर का कैसा रिलेशन था इस सीमा के साथ, बच्चों के साथ, वो कैसा बंदा था? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है। हम कहेंगे ऐसा बंदा वो खो के बहुत पछताएगी, पछता रही है।
अभी जी बिल्कुल पछता। आप कह रही हैं कि वो तो बहुत खुश है इंडिया में? नहीं, वो खुश नहीं है। आप उनके चेहरे के तासुरात नहीं देखते, हम तो देखते हैं। हमें बहुत सारे, आपको नहीं पता, हमें पता। आप जो सीमा हैदर के छोटे बच्चे हैं, आप उनको मिस कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे बच्चे हैं, हम कैसे मिस नहीं करेंगे। वो भांजे हैं, हमारे भांजियाँ हैं हमारे। आप क्या इंडिया से क्या डिमांड कर रही हो, क्या वो बच्चे वापस करें? जी हाँ, हम लोगों का यही बस है कि हमारे बच्चे हमें वापस कर दिए जाए। बिल्कुल, चाहे वो उनका जो भी कानून है उसके तहत हमारे बच्चे वापस। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये भी कहा जाता है कि सीमा हैदर पहले भी नेपाल गई थी, आप बहनों को पता था, आपने नहीं बताया, इस तरह कुछ था? जी पहले तो हमें नहीं पता था, वो छुप के गई थी, वो नेपाल गई थी, हमें नहीं बताया था उन्होंने बस यही कहा था कि मेरी किसी दोस्त की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, दोस्त की शादी है कहाँ पे? सिंध में, इंटीरियर में, मतलब गाँव? दोस्तों जब ये नेपाल आई थी तो देखिए इसने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया। जफ़र भट्टी जो इसका आशिक रह चुका था, वो इसके साथ ही रहता था, रात में भी इसके साथ रहता था, जबकि गुलाम हैदर तो बाहर रहता था, तो इसके साथ वो ही दिन रात रहता था। तो जब ये नेपाल सचिन से मिलने आई तब इसने उससे जफ़र भट्टी से तो ये बोला कि मेरे बाप का 40वां है, इसलिए मुझे गांव जाना है। और अपनी बहनों से क्या बोलती है कि हम लोग दरगाह पर जा रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, हम दरगाह पर जा रहे हैं, तो हमारे आने में मेरे टाइम लगेगा, तो तुम इतने बच्चों को संभाल लेना। देखिए ये औरत कितनी दोगली, कितनी झूठी है। इसका झूठ अल्लाह ही मालिक है इसका। से वो मुझे नहीं लगता कि दिली तौर कोई खुशी नहीं है, वो दिली तौर खुशी बस उसे वही चाहिए। देखिए दोस्तों, जो उसके आने का मकसद बताएगी अभी वो क्यों आई है, वो ये बताएगी। करने का तो उसे फिल्में करने का शौक था, वो फिल्में करना चाहती थी, वो फिल्मों में जाना चाहती थी, इसीलिए वो इंडिया आई है। उसको ट्रैप किया गया है, वरना मेरी सिस्टर ऐसी नहीं थी, बस उसे बड़ा शौक था फिल्में इंडिया वालों की देखकर। ये बताएं, जब यहाँ से गई थी तो कितना सोना और कितना पैसा लेके गई थी? यहाँ से अपने सारा जेवरात लेकर गई थी, और चाहे उसके भाई की पूरी प्रॉपर्टी, जैसे उन्होंने घर लेकर दिया था, वो बेच के गई थी। उसके अलावा यहाँ से मोबाइल्स वगैरह लेकर गई। अच्छा जी। तो देखो यहाँ पे इसकी बहन क्या कह रही है, गुलाम हैदर ने जेवर जो बनवाए थे वो गुलाम हैदर ने इसके लिए बनवाए थे, और ये सीमा हैदर जो है उसका 16 लाख का मकान 12 लाख में बेच के भाग गई। अब ये सुनिए, मैं तो कह नहीं रही हूँ, ये इसकी सगी बहन है, ये बोल रही है। अच्छा जी, ये जो आप कह रही हैं कि जेवरात लेके गई थी, जेवरात कितने मालियत के होंगे? 10 लाख के, 5 लाख के, 2 लाख के, कितने के? क्योंकि जिस हालत में जब ये गई थी यहाँ से, तो तब महंगाई ज़्यादा उरूज पे थी, तो ये बहुत, इनकी जेवरात ने बहुत पैसे किए होंगे, तकरीबन हमारा अंदाजा 5 लाख 10 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे आई थिंक, क्योंकि इसके जेवरात अच्छे थे, क्योंकि शोहर की तरफ से थे, तो गुलाम हैदर ने बना के दिए थे। दोस्तों आपने देखा, पैसे बेचते, गुलाम हैदर ने इसको जेवरात भी बना के दिए, गुलाम हैदर ने इसको हर महीने पैसे भेजा था, ये इसकी खुद की बहन की ज़बानी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसके आगे की वीडियो मैं आपको कम्युनिटी में लगा दूँगी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बैठ के वीडियो बना सकूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए मुझे ये मैं बना रही हूँ। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें कि मेरी तबीयत भी थोड़ी जल्दी ठीक हो जाए। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, कभी ऐसा नहीं किया है मैंने आपके सामने, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, तबीयत हकीकत में सही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आगे की कम्युनिटी में लगा दूँगी, ये देख लीजिए आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे बच्चे हैं, हम कैसे मिस नहीं करेंगे। वो भांजे हैं, हमारे भांजियाँ हैं हमारे। तो आप क्या इंडिया से क्या डिमांड कर रही हो, क्या वो बच्चे वापस करें? जी हाँ, हम लोगों का यही बस है कि हमारे बच्चे हमें वापस कर दिए जाएँ, चाहे वो उनका जो भी कानून है उसके तहत हमें हमारे बच्चे वापस। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये भी कहा जाता है कि सीमा हैदर पहले भी नेपाल गई थी, आप बहनों को पता था, आपने नहीं बताया, इस तरह कुछ था?
जी पहले तो हमें नहीं पता था, वो छुप के गई थी, वो नेपाल गई थी, हमें नहीं बताया था उन्होंने बस यही कहा था कि मेरी किसी दोस्त की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, दोस्त की शादी है कहाँ पे? सिंध में, इंटीरियर में, मतलब गाँव वगैरह में? जी उन्होंने यानी कि उन्होंने छुपाया था हमसे कि यहीं कहीं है शादी, मुझे वहाँ जाना है। तो बच्चे जो थे वो आपकी छोटी बहन को देके गई थी? जी वो मेरी छोटी बहन को देकर गई थी, वो उनके साथ रुकी थी, मेरी बहन बच्चों के साथ, और ये मेरी बहन चली गई थी। तो आप जो जितने फैमिली के हैं, आपके भाई बहन, किसी को भी नहीं बताया कि मैं इंडिया गई थी और सचिन के साथ मिलने? तो कुछ पता था आपको? नहीं हमें कुछ पता नहीं था, बहरहाल क्योंकि हमारे रिलेशन ऐसे हो चुके थे कि इसने शादी इस तरीके से की थी कि हमारे ताल्लुकातों में बहुत सारी कशीदगी है। कशीदगी तो थी, लेकिन बहनों का तो अपना प्यार होता है, वो प्यार तो होगा। वो तो अभी भी है हमारी बहन का, हमें अपनी बहन की फिक्र लगी हुई है कि वो वहाँ पर किस तरह से रह रही है, हमें नहीं पता। उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता। ये हम इस चीज़ के लिए परेशान नहीं है। सचिन से वो मुझे नहीं लगता कि दिली तौर कोई खुशी है, नहीं है वो दिली तौर खुशी, बस उसे वही चाहिए था कि बस इंडिया जाना है, वहाँ पर फिल्में भरनी है या अपने आप को करना है। अच्छा, इसको फेमस करने का शौक था, फिल्में बनने का, तो इस वजह से आप कह रही हो कि इंडिया गई है और सचिन की बातों में आके वो ट्रैप हो गई एक तरह के, सचिन ने उसके साथ धोखा किया। जी हाँ, वो ऐसे ही उसको ट्रैप किया गया है, वरना मेरी सिस्टर ऐसी नहीं थी, बस उसे बड़ा शौक था फिल्में इंडिया वालों की लेकर। ये बताएं, जब यहाँ से गई थी तो कितना सोना और कितना पैसा लेके गई थी? यहाँ से अपने सारा जेवरात लेकर गई थी, और उसके भाई की पूरी प्रॉपर्टी जैसे उन्होंने घर लेकर दिया था वो बेच के गई थी। उसके अलावा यहाँ से मोबाइल वगैरह लेकर गई हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि जेवरात लेके गई थी, जेवरात कितने मालियत के होंगे? 10 लाख के, 5 लाख के, 2 लाख के, कितने के होंगे? क्योंकि जिस हालात में जब ये गई थी यहाँ से, तो तब महंगाई ज़्यादा उरूज पे थी, तो ये बहुत इनकी जेवरात में बहुत पैसे किए होंगे, तकरीबन हमारा अंदाजा कितना है होगा? 5 लाख, 10 लाख? 5 लाख 10 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे आई थिंक, क्योंकि इसके जेवरात अच्छे थे, क्योंकि शोहर की तरफ से थे। तो गुलाम हैदर ने बना के दिए थे? जी बिल्कुल, गुलाम हैदर ने उनको बना के दिए थे, वो पैसे बेचते ही रहते थे हर मंथ। तो ये जो कह रही है कि मुझे तलाक हो गई थी और मुझे छोड़ दिया था 3 साल से, ये क्या ड्रामा है? ये बस छुपा रही है, झूठ बोल रही है बहुत ज़्यादा, वरना उसको अगर ये मानेगी तो उसको निकाल दिया जाएगा इंडिया से भी। तो इसी वजह से ये झूठ बोल रही है कि मेरी तलाक हो गई है। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसके तलाक वाला कुछ भी नहीं हुई है, ये झूठ बोल रही है। तो आप ये कह रही हैं कि सीमा हैदर की कोई तलाक नहीं हुई थी और ये नाटक कर रही है, झूठ कर रही, बोल रही है कि मेरी तलाक हो गई? क्योंकि गुलाम हैदर भी कह चुका है कि वो जो छोटी आपकी मुन्नी है वो कैसे फरा नाम है उसका ना, जी तो वो कैसे पैदा हो गई अगर मैं मतलब इसको तलाक दे दिया? तो ये तो इसके घर में थी आखिर तक। जी बिल्कुल, वो घर में आखिरी तक, क्या वो यहाँ से जाने से पहले तक, इंडिया से जाने से पहले तक वो उनके ही घर में थी, और ये झूठ बोल रही है। नहीं, वो सीमा हैदर तो कहती है कि मैं बड़ी आज़ाद हूँ। आपने जो अबाया पहना हुआ, इस पर भी पहली वाली जो हमने वीडियो बनाई थी, इंडिया के लोगों ने बड़ा सवाल किया कि ये क्या मतलब मैं तो उनको यही रिप्लाई दिया कि ये मुसलमानों का एक कल्चर है, इस्लाम से इस चीज़ की अलो नहीं करता। तो आप हमारे रिलीजन में नहीं है दुपट्टा पहनना। हमारे रिलीजन में आपने पढ़ा होगा कि इस्लाम ने पर्दा, निकाब पर्दा, कंप्लीट पर्दा करना। कंप्लीट पर्दा। तो ये आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, ये तो खुद ही कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो मैं पर्दे का बिल्कुल मैं करूँगी। अभी आप मुझे आकर ये बताएं कि सीमा हैदर अगर आपकी ये वीडियो देखे, उसको क्या मैसेज देंगे, अपने भाइयों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा तुम वापस आ जाओ, अपने पाकिस्तान वापस आ जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चों को भी लेकर गई हो, बच्चे भी वहाँ पर परेशान डिप्रेशन में आ चुके हैं, वो खुद को क्या सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं, वो तो बट गए हैं। उनके बिल्कुल नाजुक से जहानत पे उन्होंने बहुत गंदा असर छोड़ना है, इसलिए वापस आ जाए मेरी बहन, आप वापस आ जाओ, वहाँ पर कुछ नहीं मिलना है। वो कह रही है कि अगर मैं वापस आ गई पाकिस्तान में तो मेरी जान को खतरा है, बलोच फैमिली है, आप मार देंगे, एक तो उसने धर्म चेंज कर दिया है, बड़ा मसला होगा, क्या आप सब कुछ माफ़ कर देंगे इसको? नहीं, अभी तो मारेंगे तो नहीं, ऐसे ही तो कोई बात नहीं है, कानून है जिस तहत वो गई है, इस्लाम रिलीजन चेंज किया है। रिलीजन पहले तो चेंज मुसलमान का होता ही नहीं है, किसी किताब किसी उसमें नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान हिंदू हो। नहीं, ये भी तो नहीं हो सकता कि उसको इंडिया में जो है लोगों ने फोर्स करके, सचिन ने, पुलिस ने, एक तो आपने भी वीडियो देखी होगी, उसको कट लगे हुए थे, उसने अभी आपसे रब्ता किया है इंडिया के दौरान? ये बता। हाँ, यही था कि शायद मार खाई थी, सचिन ने कुछ कहा था उसको, उसकी हाथापाई हुई थी, आपस में लड़ाई हो चुकी थी कुछ। तो आपस में सचिन इस पे तशद्दुद कर रहा है, ये तो उसने सारा सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है सीमा के साथ। वही कह रहे हैं कि अभी भी अकल है, आ जाए वापस, अभी भी वक्त है इसको कि वापस लौट आए। आप क्या समझती हैं, गुलाम हैदर उसको माफ़ कर देंगे? गुलाम हैदर का तो भाई का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनकी बीवी है, अभी भी निकाह में है, तलाक तो उन्होंने दी नहीं, बाकी आगे देखा जाएगा। वो कह भी रहा है कि बच्चे लेकर आए, शायद वो उसको माफ़ कर दे। अच्छा, अगर वो बच्चे वापस लेके आती है और तौबा कर लेती है तो वो माफ़ कर देगा? बिल्कुल माफ़, हमारे इस्लाम में है जो तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। ये बताएं, गुलाम हैदर कह रहा था कि मैं हिंदुस्तान जाके अपने बच्चे वापस लेके आऊँगा, इस तरह कोई आपसे बात हुई है? जी हाँ, वो कोशिश में लगा हुआ है, वो कह रहा है, वो वो कहते हैं ना कि 10 उंगलियों का वो लगा रहा है कि मैंने जाना है, मुझे अपने बच्चे चाहिए। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है, जिनकी वजह से वो अपने मुल्क से वहाँ गया, दुबई मजदूरी करने गया। जी, मजदूरी उनके बच्चों की वजह से करने गया था, तो उनको बच्चे बहुत अजीज़ हैं, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा, मतलब उसके बगैर, बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। तो आप मोदी जी, इंडिया सरकार को क्या पैगाम देंगे कि इसको वापस पाकिस्तान भेजेंगे? मैं यही कहूँगी, मोदी सर जो भी हैं उनके प्रेसिडेंट, हमें नहीं पता, मोदी हैं शायद, तो उनको मैं यही कहूँगी कि बरए मेहरबानी हमारी बहन को वापस भेज दें पाकिस्तान बच्चों के साथ, क्योंकि ये वहाँ की नहीं है, ये पाकिस्तान की है, तो ये पाकिस्तान में ही अच्छी लगेगी।